जय श्री बालाजी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 24 अप्रैल को बृहस्पति देव मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं और राहु के साथ युति करके चंडाल योग बनाएंगे और इनके ऊपर दृष्टि शनि की रहेगी। बृहस्पति अपने मित्र मंगल की राशि में है और बृहस्पति का ये गोचर जो मेष राशि में होने जा रहा है, मिथुन लग्न, तुला लग्न और कुंभ लग्न के लिए क्या फल देगा, इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं हम आज के इस वीडियो में। क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, क्या उपाय करने हैं, मैं बताऊंगा आप सबको। बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। मैं राकेश वशिष्ठ आप सबका स्वागत करता हूं। बात करने वाले हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न के लिए बृहस्पति देव सप्तम भाव और दसम भाव के स्वामी होते हैं और एकादश भाव में गोचर करेंगे। और बृहस्पति का जो गोचर 24 अप्रैल से लेकर 1 मई 2024 तक रहने वाला है, यानी 13 महीने बृहस्पति देव एक राशि में रहते हैं। दसम भाव का स्वामी लाभ भाव में। राहु देव पहले से ही लाभ भाव में थे। राहु के कारण आपके आय के साधनों में जो रुकावटें आ रही थी, अब बृहस्पति देव उन रुकावटों को धीरे धीरे दूर करेंगे। मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, भागदौड़ आपको करनी ही पड़ेगी और इस भागदौड़ और मेहनत का जो फल है आपको अक्टूबर के बाद मिलेगा, जब राहु देव यहां से राशि बदल लेंगे। व्यापार में यानी कि आय के साधन बढ़ेंगे, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर कोई जॉब की तलाश कर रहा था उसको जॉब मिल सकती है, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद, क्योंकि आय के साधन यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। और किसी का कोई इंक्रीमेंट वगैरह रुका हुआ था, किसी की जो सैलरी बढ़ने वाली थी वो रुकी हुई थी, तो बृहस्पति देव उस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे और वो सैलरी भी बढ़ा सकते हैं, इंक्रीमेंट रुका हुआ था वो बढ़ा सकते हैं, या इस बात को आगे बढ़ाएंगे और अक्टूबर के बाद इसका फल आपको मिलेगा। बृहस्पति देव सप्तम भाव के भी स्वामी और इच्छा पूर्ति के घर में गए। लाइफ पार्टनर की सेहत पहले से बेहतर होने लगेगी। जो वैवाहिक जीवन है वो भी पहले से बेहतर होने लगेगा। बृहस्पति देव एकादश भाव से पंचम दृष्टि से तृतीय भाव को देखेंगे। तृतीय भाव होता है हमारे छोटी यात्राओं का, हमारे छोटे भाई बहनों का। छोटे भाई बहनों से जो सहयोग आपको पिछले काफी समय से नहीं मिल रहा था, अब वो सहयोग किसी ना किसी रूप में आपको मिलने लगेगा। उनके साथ आपका अच्छा तालमेल बैठने लगेगा। दोस्तों मित्रों के साथ कुछ तालमेल अच्छा हो जाएगा, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ भी तालमेल अच्छा हो जाएगा। और जो लेखन कार्य में थे, कुछ भी लिखते हो, कहानियां लिखते हो, नावल लिखते हो, जो भी हम कंप्यूटर के ऊपर ऑनलाइन को कार्य करते हैं, उससे संबंधित कोई भी कार्य हो, अब उसमें थोड़ा इजाफा होने वाला है। उसमें जो रुकावटें चल रही थी, आप बृहस्पति देव उन रुकावटों को दूर करेंगे, यात्राओं में भी लाभ देंगे।
बृहस्पति की पंचम दृष्टि तृतीय भाव के ऊपर रहेगी, तो छोटे भाई बहनों से भी आपको लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। यही से ही बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पंचम भाव के ऊपर रहेगी, और विद्यार्थी वर्ग जो कि पिछले काफी समय से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, अब बृहस्पति की दृष्टि उनके नॉलेज में वृद्धि करेगी, वो अपना कंसंट्रेट कर पाएंगे और विद्या में पहले से अधिक वो सफलता पाएंगे, और अक्टूबर के बाद और भी अच्छा वो अपनी विद्या में, अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे पाएंगे। और जिनके बच्चे बड़े हैं, उनके बच्चे अब थोड़े आज्ञाकारी हो जाएंगे, थोड़ा कहना मानने लगेंगे, कुछ थोड़ा अच्छा कार्य करके दिखाएंगे अपने फील्ड में, किसी भी फील्ड में हो आपके बच्चे, चाहे वो जॉब कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। विद्यार्थी आपको अपनी संतान की तरफ से कुछ खुशी महसूस होगी यहाँ पर। और जो पति पत्नी संतान की इच्छा रखते थे और उनकी संतान उत्पत्ति में कुछ बाधाएं चल रही थी, अब बृहस्पति देव उन बाधाओं को दूर करेंगे। बृहस्पति का ये गोचर आपको संतान प्राप्ति करवाने में सहयोग करवाएगा। कुछ मुश्किलें हो सकती हैं, राहु की भी दृष्टि है, लेकिन अक्टूबर के बाद का समय अति उत्तम है। प्रेमी प्रेमिकाओं का जो मन मुटाव चल रहा था लव अफेयर वगैरह में, तो वहां पर भी कुछ बृहस्पति देव पहले से बेहतर करेंगे, कुछ ना कुछ सुलह समझौता इनका करवा देंगे। मिला जुला रिजल्ट यहाँ पर लव अफेयर्स में, प्रेम प्रसंग के मामलों में देखने को मिलेगा। बृहस्पति देव की नवम दृष्टि सप्तम भाव पे रहेगी, और पहले राहु की दृष्टि चल रही थी। राहु की दृष्टि अब भी है, लेकिन जब राहु की दृष्टि थी तब लाइफ पार्टनर के साथ संबंध आपके बहुत बेहतर नहीं थे, या लाइफ पार्टनर की सेहत में अप एंड डाउन थे। अब बृहस्पति देव आपका लाइफ पार्टनर का सहयोग पहले से अधिक अच्छा कर देंगे। लाइफ पार्टनर को जो सेहत से संबंधित कुछ समस्याएं थी उनको हल करने लगेंगे, और आपसी तालमेल हस्बैंड वाइफ का आपका अपने लाइफ पार्टनर के साथ पहले से बेहतर हो जाएगा। अगर कोई डिस्प्यूट भी चल रहा था, कोई मनमुटाव चल रहा था, तो आप बृहस्पति देव उस मनमुटाव को दूर करेंगे। और मिथुन लगन वाले जो विवाह योग्य हैं, जिनके लिए उनके माता पिता लड़का या लड़की देख रहे थे और उनकी शादी में रुकावटें आ रही, अब समय उनके लिए सही आ गया। अब उनके रिश्तों की बात चलेगी, उनके विवाह कार्य में आ रही रुकावटें कुछ दूर होंगी, लेकिन पूर्ण दूर नहीं होगी। राहु की कुछ ना कुछ दृष्टि रहेगी, कुछ ना कुछ वहम भ्रम जहां पे बना रहेगा। लेकिन कोई भी रिश्ता आए, आप बात चलाइए, देख परख करिए उनकी, तो कहीं ना कहीं रिश्ता तय होने की संभावनाएं हैं। और बात चलते चलते कई बार समय भी लग जाता है, और अक्टूबर के बाद तो निश्चित रूप से रिश्ता होना और शादी होना तय है। अगर कोई बिजनेस पार्टनर के साथ खटपट चल रही थी, उसमें भी बृहस्पति देव अब कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, उस खटपट को दूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था मिथुन लगन का फल। अब बात करेंगे तुला लग्न की। तुला लग्न के लिए बृहस्पति देव तृतीय भाव और छठे भाव के स्वामी होते हैं। तुला लगन के लिए बृहस्पति देव बहुत अच्छे ग्रह नहीं माने जाते।
तुला लगना के सप्तम भाव में बृहस्पति देव गोचर करेंगे राहु के साथ। छठे भाव का स्वामी सप्तम भाव, और छठा भाव होता है डिस्प्यूट का, और राहुदेव पहले ही सप्तम भाव में थे, जो कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ डिस्प्यूट खड़ा किए हुए थे, हेल्थ प्रॉब्लम कहीं ना कहीं क्रिएट किए हुए थे, आपसी मतभेद उत्पन्न किए हुए थे। तो ये बृहस्पति देव का यहां पे आना असूलन तो ये है कि अगर आपकी दशा अंतरदशा भी बृहस्पति की चल रही है तो वो डिस्प्यूट को बढ़ाएंगे। अगर आपकी दशा अंतरदशा बृहस्पति की नहीं है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बृहस्पति देव डिस्प्यूट को थोड़ा सोल्व करेंगे। और जो विवाह योग्य तुला लगन वाले जो विवाह योग्य हैं, जिनके लिए उनके माता पिता लड़का या लड़की देख रहे थे और उनकी शादी में रुकावटें चल रही थी, अब ये बृहस्पति देव किसी ना कहीं उनकी उस रुकावटों को दूर करेंगे। रिश्ते पहले से अच्छे रिश्ते आने लगेंगे और कहीं ना कहीं बात बनने की भी संभावनाएं हैं, कहीं ना कहीं रिश्ता तय हो जाने की भी संभावनाएं हैं। अगर किसी कारण दशा अंतरदशा के कारण कुछ देरी होती है तो अक्टूबर के बाद निश्चित रूप से रिश्ता तय होना और शादी होना तय है। बृहस्पति की यहां से पंचम दृष्टि लाभ भाव के ऊपर रहने वाली, आय के साधनों में जो रुकावटें चल रही थी, अब बृहस्पति देव उन रुकावटों को दूर करें। जो जॉब की तलाश कर रहे थे या जॉब बदलकर और अच्छी जॉब देख रहे थे, उनके लिए जॉब उपलब्ध करवाएंगे बृहस्पति देव। और जो व्यापार में हैं उनके लिए कहीं ना कहीं आय के नए साधन यहाँ पर बनाएंगे। और जो बड़े भाई बहनों के साथ आपसी तालमेल में कुछ कमी बैठी हुई थी, जहां उनका सहयोग नहीं मिल पा रहा था, अब बड़े भाई बहनों से आपको सहयोग मिलेगा। यहीं से ही बृहस्पति की सप्तम दृष्टि लगन के ऊपर रहने वाली है, जो कि आपके स्वभाव में काफी परिवर्तन करेगी, सॉफ्ट नेचर हो जाएगी, पहले से सेहत बेहतर रहने लगेगी। और सप्तम भाव से नवम दृष्टि तृतीय भाव के ऊपर रहेगी। छोटे भाई बहनों के सहयोग में भी पहले कमी चल रही थी, अब उनका सहयोग पहले से कुछ बेहतर मिलने लगेगा और उनके साथ कुछ तालमेल आपका बैठने लग जाएगा। छोटे यात्राओं में आपको अब लाभ की संभावना है, दोस्तों मित्रों से भी लाभ की संभावनाएं हैं, उनके साथ भी आपका अच्छा सहयोग बैठेगा। तो कुल मिलाकर जब बृहस्पति का जो गोचर है तुला लगन के लिए ठीक ठाक रहने वाला। चलिए आप बात करेंगे कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न के लिए बृहस्पति देव द्वितीय भाव और लाभ भाव के स्वामी होते हैं। दोनों के दोनों भाव फिनांस को रिप्रेजेंट करते हैं और बृहस्पति की गोचर में स्थिति जो है वो तृतीय भाव में रहेगी। धन भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी तृतीय भाव में। एक तो छोटे भाई बहनों के साथ जो आपका पहले सहयोग नहीं बैठ रहा था, अब उसको ये बृहस्पति देव ठीक करने वाले हैं। कहीं ना कहीं उनके साथ या दोस्तों मित्रों के साथ, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ पहले से अधिक अच्छा तालमेल बैठने लगेगा।
बृहस्पति की यहां से पंचम दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर रहेगी। पति पत्नी के संबंध जो ठीक नहीं चल रहे थे क्योंकि राहु की दृष्टि थी, या आपके लाइफ पार्टनर की सेहत अच्छी नहीं चल रही थी, या कोई मन मुटाव चल रहा था, अब बृहस्पति देव उसे दूर करेंगे। आपका अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल बैठेगा, अच्छा सहयोग मिलेगा और उनकी सेहत भी पहले से बेहतर हो जाएगी। और जो विवाह योग्य हैं, जिनके लिए लड़का लड़की देखा जा रहा है, अब उनके रिश्ते में जो रुकावटें आ रही थी, बृहस्पति देव उनको दूर करेंगे। बृहस्पति देव कोई ना कोई अच्छा रिश्ता आपका जहां पे करवा के छोड़ेंगे। फिर भी अगर किसी कारण दशा अंतरदशा कुछ ले हो जाता है आपका रिश्ता होना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अक्टूबर के बाद किसी भी समय आपका रिश्ता तय हो जाएगा और शादी हो जाने की भी संभावना है। बृहस्पति की यहां से सप्तम दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर रहने वाली है और बृहस्पति की यह दृष्टि भाग्य को प्रबल करेगी। पिताश्री की सेहत पहले से अच्छी करेगी, उनके साथ अच्छा सहयोग आपका बैठेगा। धर्म कर्म के प्रति रुचि आपकी बढ़ेगी। थोड़ी धार्मिक गतिविधियों में भी आप शामिल होंगे। गुरुजनों का सहयोग जहां पे मिलेगा, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। और बृहस्पति देव की नवम दृष्टि लाभ भाव के ऊपर रहने वाली है। आय के नए नए साधन बनेंगे। बड़े भाई बहनों के साथ अच्छा सहयोग बैठेगा, तालमेल बैठेगा। जो जॉब की तलाश कर रहे थे उनको जॉब मिलने की संभावनाएं हैं। जिनका कोई इंक्रीमेंट रुका हुआ था या सैलरी बढ़ने से रुकी हुई थी, तो अब सैलरी भी बढ़ेगी, उनका इंक्रीमेंट भी मिलेगा। और जो व्यापार में है उनके आय के साधन बढ़ेंगे। लेकिन यहां पर बृहस्पति देव को अच्छा रखना बहुत जरूरी है, तभी भाग्य साथ देगा। जब भाग्य साथ देता है तो फिर सभी कार्य संपन्न हो जाते हैं। तो भाग्य को अच्छा रखने के लिए बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहिएगा, पिताश्री का आशीर्वाद लीजिए, और भी जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लीजिए। धार्मिक रहिए, अपने गुरुजनों के द्वारा दिया गया कोई भी मंत्र जाप करते रहिए। अगर आपके गुरु धारण नहीं कर रखे तो जो भी आपके इष्ट देव हैं उनके नाम का सिमरन, उनका पाठ आप करते रहिए। छोटी छोटी जो कन्याएं होती हैं उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लीजिए। और जो भी साधु सन्यासी फकीर जो धर्म के साथ जुड़े हुए हैं उनका आशीर्वाद लीजिए। उनको कभी भी बुरा भला मत कहिए या उनके बारे में नेगेटिव बातें मत बोलिए। जब बृहस्पति देव को आप अच्छा कर लेंगे तो भाग्य आपका निश्चित रूप से जाग जाएगा। फिर आपके आय के साधन भी बढ़ेंगे, पति पत्नी संबंध भी अच्छे हो जाएंगे। यह था बृहस्पति का गोचर जो कि मेष राशि में होने जा रहा है। और आज हमने बात करी है मिथुन लग्न, तुला लग्न और कुंभ लग्न। इन तीनों लग्न वालों को बृहस्पति देव को थोड़ा अच्छा रखना है। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों मित्रों को इस चैनल के साथ जोड़िएगा। कोई सवाल हो मन में, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो सवाल कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक इजाजत दो। राकेश वशिष्ठ को जय श्री बालाजी।